वेलकम पाइसीज़। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी 2 कार्ड्स निकाल के प्रेडिक्शंस क्या हैं इस वीक के लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एक कार्ड से हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, आप लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन पाइसेस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड सेकेंडली ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस, क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत कार्ड गिरते हैं इस डेक में। रुकिए मैं एक और कार्ड निकालती हूँ आप लोगों के लिए। एम्प्रेस, टॉप ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। स्ट्रेंथ और एस ऑफ कप्स की राय मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूँगी। टॉप ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है आपकी पाइसेस। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत क्लैरिटी आप लोग अपनी लाइफ में अब वेलकम करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी की ही बात करता है। एस ऑफ सोर्ड्स परेशानियों के हटने की, नई अपॉर्चुनिटीज़ के आने की। आपका माइंड एक तरीके से अगर बहुत स्ट्रेस ले रहा था पहले, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेके बर्नआउट हो रहे थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो अब आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आएगी और वो चीज़ें अब हट रही हैं। ठीक है, इवन ये भी हो सकता है आपको यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन मिले, और अगर रास्ता नहीं भी था ना तो आपकी तरफ रास्ता आप खुद बना के इस टाइम पे आगे बढ़ने वाले हैं या बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका हाथ निकल रहा है इस लेक से और इंसान हमें बिल्कुल दिख नहीं रहा है। और इसका जो ट्रेडिशनल डिपिक्शन है वो होता है कि आसमान से, मतलब बादलों से एक हाथ निकल रहा है और उसने तलवार पकड़ी हुई है। तो डेफिनेटली ये तो है कि आपने अपनी लाइफ में पहले भी शायद ऐसी सिचुएशंस को देखा है जहाँ पे आपने हैंडल किया है मुश्किल सिचुएशंस को और आप विक्टोरियस होके निकले हैं बिल्कुल। और इस वीक में भी आप ऐसा कुछ देख सकते हैं या देख सकती हैं कि आप ऐसी सिचुएशन से निकले जहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था, बट आपके लिए रास्ता निकलेगा। ये न्यू बिगिनिंग्स को भी डिपेक्ट कर सकता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स जो है एक शुरुआत का कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एम्प्रेस लेडी, इस पर द लेडी लिखा हुआ है, तो ये कार्ड भी फर्टिलिटी को और अबंडेंस को दिखाता है। तो आप लोग किसी नए आइडिया पे काम कर सकते हैं इस टाइम पे, आप लोग कुछ नया कर सकते हैं इस टाइम पे, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उसमें और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंट एफर्ट तो आप लगाइए ही, बट आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको सक्सेस मिल सकती है इस टाइम पे, आपको रिकग्निशन इस टाइम पे मिल सकती है। चीज़ें बहुत स्मूथली फ्लो करने वाली हैं पाइसेस आपके लिए इस टाइम पे। और आप देखेंगे कि अगर आपने एक डायरेक्शन में एफर्ट लगाया है तो आपको 3-4 डायरेक्शन से बेनिफिट मिलेगा उसका। ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है आपकी रीडिंग में। आप लोग बहुत इंट्यूटिवली भी काम कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत कैलकुलेटेड तरीके से और सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए एडवाइस एस ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ है। तो अपने अंदर आप बिल्कुल, आपके आपके अंदर का जो प्यार है ना, आपके अंदर का जो एक, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव और बहुत आप लोगों के लिए रास्ते खोल देती है। तो आप उसी को लेके चलिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नया रिलेशनशिप भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है पाइसेस। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें यही बताता है कि हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो रेजिलियंस है हमारे अंदर, वही इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकती है। यहाँ पे हम किसी से फिजिकल फाइट नहीं करनी है हमें, या किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, बट हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम चाहे एक जंगली, ये आई थिंक बोर है, हम उसको भी टेम कर सकते हैं। उसका जो इसका जो वो है ट्रेडिशनल डिपिक्शन है वो एक लायन का होता है, तो एक लायन को इन्होंने टेम कर लिया है अपनी स्ट्रेंथ से। तो डेफिनेटली आप में ऐसी कोई क्वालिटी है, एक पॉजिटिविटी, एक चार्म है आपके अंदर, और आप उसी को एक्सरसाइज करिए इस वीक में, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। आप लोग मून से रिलेटेड मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई लव कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपको कुछ ग्रोथ या कुछ उसके चांसेस भी देखने को मिलेंगे, और आप उस टाइप का और भी एनर्जेटिक वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं अपने लिए। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।